तो दोस्तों आज का हमारा जो पौधा है वो है मोगरे का पौधा। तो जैसा कि दोस्तों अप्रैल का महीना आ चुका है और अब जो है दोस्तों गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी है। और मोगरा का जो पौधा है दोस्तों वो जो है समर फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मी में ही जो है दोस्तों हमारा मोगरा का पौधा जो है वो इस तरह से भर भर के फ्लावरिंग करता है। लेकिन अभी तक जो है दोस्तों अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, इस तरह से जो है वो गुच्छे में कलियाँ नहीं बन रही है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसा खाद और कुछ ऐसे काम बताऊंगी जो सारे काम अगर आप अपने मोगरे के पौधे में अभी कर लेते हो तो आने वाली गर्मी में जो है आपका मोगरा का पौधा जो है वो कुछ इस तरह से एकदम भर भर के फ्लावरिंग करेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं जो फर्टिलाइज़र आप सभी के साथ शेयर करूंगी दोस्तों वो बिल्कुल ही होममेड फर्टिलाइज़र है और जिसका उपयोग से आप अपने मोगरे के पौधे में इस तरह से जो है वो गुच्छों में फूल ले पाओगे। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि मेरा जो मोगरा का पौधा है वो इस तरह से गुच्छों में फूल तो आ रहे हैं लेकिन फूल जो है वो एक ही दिन में सूख जाते हैं या फिर जो है वो बहुत ही जल्दी खिलने से पहले ही जो है झड़ जाते हैं। तो आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इस मोगरे के पौधे में कर लोगे तो आपको जो है इस तरह की दिक्कत भी नहीं आएगी और गर्मी में जो है दोस्तों आपका मोगरा का पौधा पूरे ही भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ पॉइंट को समझने की जरूरत है। अगर आपके मोगरे के पौधे में अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुआ है तो सबसे मेन पॉइंट आपको किस चीज़ का ध्यान देना है, आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके वहाँ पे जो है वो गर्मी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जो है दोस्तों अगर आपके वहाँ पे गर्मी अच्छे से नहीं आई होगी तो भी जो है आपका मोगरा का पौधा जो है वो फ्लावरिंग करना स्टार्ट नहीं होगा। क्योंकि जो है दोस्तों मोगरा का पौधा जो है वो समर फ्लावरिंग प्लांट है, तो जब तक 35 डिग्री 36 डिग्री नहीं हो जाता है आपके वहाँ पे तब तक जो है आपका मोगरा का पौधा कलियां नहीं बनाएगा। और उसके बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दिन भर का धूप अपने मोगरे के पौधे को दिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मोगरा का पौधा को आप ऐसा सोचोगे कि शेडी वाले एरिया में रख दोगे तो वो फ्लावरिंग करेगा, तो नहीं दोस्तों, आपको मोगरे के पौधे को दिन भर धूप में रखना है, चाहे कितनी भी कड़कती धूप क्यों ना हो। क्योंकि मोगरा का पौधा समर फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, तो उसे धूप में ही रहना होता है और धूप में ही उसको फ्लावरिंग करना होता है। इसलिए आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उसको दिन भर का धूप दिलाएं। उसके बाद आपको जिस चीज़ का नोटिस करना है दोस्तों वो ये करना है कि मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग नहीं होने का ये भी कारण होता है दोस्तों कि मोगरा का जो पौधा है वो हमेशा जो है वो नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से जो नई ब्रांच आ रही है तो इसमें देख सकते हैं यहाँ कली भी बनना स्टार्ट हो गई है। तो हमेशा जो है दोस्तों ये भी देख सकते हैं यहाँ से दो नई ब्रांच आई है तो यहाँ से देख सकते हैं भर भर के कली बन रही है। तो हमेशा जो है दोस्तों मोगरा का पौधा जो है वो नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है। तो हम जब भी देखेंगे दोस्तों कि इस तरह की ब्रांचेज जो है यहाँ से देख सकते हैं यहाँ फ्लावर आके जो है वो खत्म हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से उसको कट कर देंगे। हल्का हल्का टिप को हमें कट करना है दोस्तों। इस तरह से आप टिप को कट कर दोगे तो फिर वो यहाँ से नई ब्रांचेस आने लगेगा और जो नई ब्रांच आएगी दोस्तों उसमें जो है वो फिर से फ्लावरिंग होगी। आप जितनी ज़्यादा कटाई करोगे, यहाँ से भी जैसे फ्लावर आके ख़त्म हो जाएगा तो आप यहाँ से उसकी कटाई कर दोगे तो फिर वो नई ब्रांच आएगा और नई ब्रांच में फिर फ्लावरिंग होगी। जैसे ही ये मोगरे के पौधे के टिप को कट करोगे दोस्तों तो मोगरा का पौधा का जो ग्रोथिंग हार्मोन है वो एक्टिव हो जाता है, तभी जो है वो नई नई ग्रोथ निकालने लगता है। इसलिए जब भी हम देखें कि हमारे मोगरे के पौधे में नई नई ब्रांचेस नहीं आ रही है तो हमें क्या करना है, उसको जो है वो कट कर देना है। ऊपर ऊपर आपको टिप को ही कट करना है दोस्तों, आपको मोटी मोटी ब्रांचेस को कट नहीं करना है। उसके बाद अगर फिर भी आपके मोगरे के पौधे में नई ब्रांच नहीं आ रही है दोस्तों तो आपको ये समझ जाना है कि आप जो है उसमें न्यूट्रिशन की कमी कर रहे हैं, तभी जो है आपका मोगरा का पौधा इस तरह से जो है वो नई नई ब्रांचेस नहीं बना रहा है। तो कौन से न्यूट्रिशन की कमी होती है दोस्तों, तभी जो है हमारा मोगरा का पौधा इस तरह से ग्रोथ नहीं करता है। तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। तो वो जो न्यूट्रिशन है दोस्तों वो है नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो नाइट्रोजन का मात्रा कम होगा दोस्तों आपके पौधे में, तभी जो है आपका पौधा इस तरह से नई नई ग्रोथ नहीं निकालता है। तो नाइट्रोजन का मात्रा दिलाने के लिए मैं आपको सारे ही वीडियो में बताते रहती हूँ दोस्तों कि आपको कौन से होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं फिर से आप सभी को बता देती हूँ। तो जो फर्टिलाइजर आपको देना है दोस्तों वो आपको देना है घर में रखी हुई चाय की पत्ती। अगर आप फ्रेश चाय पत्ती देते हो तो 15 दिन में आप 1 चम्मच फ्रेश चाय पत्ती भी दे सकते हो, और अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती देते हो तो फिर आप जो है महीने में 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो। उसका इस्तेमाल से जो है दोस्तों आपके मोगरे के पौधे में पूरे भर भर के इस तरह से ब्रांचेस आने लगेगी। क्योंकि मोगरा का पौधा में ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है दोस्तों वो होता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मात्रा इसको अच्छा मिल जाएगा तो वो जेन्युइन है कि वो ग्रोथ करेगा ही करेगा। उसके बाद फास्फोरस का मात्रा आपको देने के लिए आप जो है दोस्तों केले का छिलका तो आपके घर में इस्तेमाल होता ही होगा दोस्तों, उसको क्या कर सकते हो, उसको आप सुखा के अच्छे से आप सुखा लो, उसके बाद उसका पाउडर का फॉर्म में बना लो और 2-2 चम्मच करके जो है वो 15-15 दिन में अपने पौधे में दे दो। उससे जो है दोस्तों आपके पौधे को फास्फोरस की मात्रा भी
बहुत ही अच्छी मात्रा में मिल जाएगी और फास्फोरस का सोर्स भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा दोस्तों। तो फिर आपका पौधा जो है वो भर भर के फ्लावरिंग करने लगेगा। दोस्तों केले के छिलके जब भी मेरे घर में निकलते हैं तो मैं क्या करती हूँ, उसको सबसे पहले सुखा के और उसका फर्टिलाइज़र बना के इस तरह से पाउडर के फॉर्म में बना के रख लेती हूँ। अक्सर जो है दोस्तों इसका ज़रूरत पड़ ही जाया करता है, तो तब आपको पीसना पड़ेगा ही। तो उससे अच्छा है कि आप जब आपको टाइम मिले तभी आप इसको निकाल के और सुखा के और अच्छे से जो है वो पाउडर के फॉर्म में ला के और किसी भी एयर टाइट कंटेनर में जो है दोस्तों इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो। ये जो है दोस्तों ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है और ये हमारे पौधे को जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसका 2-2 चम्मच करके हमें अपने पौधे में 15-15 दिन में इस्तेमाल कर लेना है। इस तरह से जो है दोस्तों मिट्टी की गुड़ाई कर लेना आप और इस तरह से दे देना 2-2 चम्मच करके। ये हमारे पौधे को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्तों। ये बिल्कुल ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, या फिर आप इस तरह से ऊपर से दे के और मिट्टी को मिला भी सकते हो। और दूसरा चीज़ जो है दोस्तों, आप जो है वो कोई भी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं सारे ही वीडियो में आप सभी को बताती हूँ दोस्तों कि कंपोस्ट का आपको इस्तेमाल करना ही करना है। मैं अभी हफ्ते भर भी नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें गोबर की खाद डाली थी। अब गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या कोकोपीट, कोई भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करोगे तो फिर आपका पौधा जो है वो बहुत ही तेज़ी से नई नई ग्रोथ निकालने लगेगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दोस्तों जिसके पास टाइम की कमी है, वो होममेड फर्टिलाइज़र नहीं बना पाते हैं, तो उनके लिए भी मैं फर्टिलाइज़र बता देती हूँ। तो आप अगर मार्केट से ख़रीद के लाना चाहते हो और केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हो तो जो है दोस्तों आप DAP इसके जगह में दे सकते हो। जो मैंने बनाना का फर्टिलाइज़र दिया उसके जगह में जो है आप DAP का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन DAP का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको महीने में एक बार ही करना है और जो है दोस्तों 5 से 10 दाना ही आपको एक गमले में देना है। आपको ज़्यादा क्वान्टिटी में नहीं देना है, क्योंकि ये जो है दोस्तों एक केमिकल फर्टिलाइज़र है। इससे जो है आपके पौधे में खराबी भी हो सकती है, इसलिए आपको क्वान्टिटी का ध्यान रखना है और महीने में एक बार ही केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। मैंने केमिकल फर्टिलाइज़र उन लोगों के लिए बताया जिनके पास वक्त ना हो और वो जो है जल्दी मार्केट से ख़रीद के देना चाहते हैं, उन लोगों के लिए। और अगर जो है दोस्तों जिनके पास वक्त है वो जो है वो मार्केट का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वो होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो चलिए मैं आप सभी को एक नेचुरल होममेड फर्टिलाइज़र बता देती हूँ जो आपके घर में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और वो आपके पौधे में नेचुरल तरीके से जो है वो फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटासियम, सारे ही मोगरे के पौधे में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए, वो सारे ही चीज़ों की कमी को पूरा कर देगा। मैं हमेशा जो है दोस्तों ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइज़र का ही, होममेड फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करती हूँ। फिर भी आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितनी ही अच्छी रिजल्ट आ रही है और कितना अच्छा मेरा सारा ही ब्रांचेज़ में जो है वो फ्लावरिंग भी हो रहा है और बहुत सारी जो है वो नई नई ब्रांचेज़ भी आ रही हैं। देख सकते हैं आप सारा ही जगह पे जो है नई नई ब्रांचेस आ रही हैं दोस्तों। तो ये सारे जो है वो खाद पानी का ही कमाल होता है दोस्तों। तो चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है। तो जो फर्टिलाइज़र मैं आप सभी को बता रही थी दोस्तों वो आप देख सकते हैं। तो ये जो है दोस्तों ये फर्टिलाइज़र नींबू के छिलके का जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र। नींबू के छिलके को हमने क्या किया था दोस्तों, 2 दिन से पानी में भिगो के रख दिया था। उसके बाद जो है दोस्तों छान के ये मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है, देख सकते हैं। तो इसका जो है दोस्तों हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे और ये जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा सोर्स होता है नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस सारा ही, और इसमें बहुत सारे ऐसे जो है वो माइक्रो न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। और ये जो है दोस्तों हमारे गमले की मिट्टी को जो है वो एसिडिक बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमारे गमले की मिट्टी जब एसिडिक बनी रहती है दोस्तों तभी जो है हमारा रूट्स जो है बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करता है। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट के लिए जो है दोस्तों एसिडिक मिट्टी का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो हमारी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी, रूट्स का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से होगा। और रूट्स का ग्रोथ जब अच्छे से होगा दोस्तों तो जेन्युइन है कि हमारा पौधा जो है वो अच्छे से ग्रोथ करेगा ही करेगा। तो इसका जो है दोस्तों हमें किस तरह से अपने पौधे में इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आप सभी को बता देती हूँ। डायरेक्ट हमें अपने पौधे में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले कितनी क्वांटिटी में आपको डाइल्यूट कर लेना है, चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ। देख सकते हैं यहाँ मेरा 1 गिलास जो है वो लिक्विड फर्टिलाइजर बन के तैयार हुआ है। हाँ दोस्तों, आपने कि मेरा 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइजर था तो मैंने यहाँ क्या किया, आधा लीटर जो है वो पानी ले लिया है। आधा लीटर पानी में 1 गिलास जो है मैं लिक्विड फर्टिलाइजर को जो है इस तरह से डाइल्यूट कर दूँगी। और डाइल्यूट करने के बाद जो है दोस्तों आपको डायरेक्ट अपने पौधे में नहीं डालना है। सबसे पहले आपको अपने पौधे की गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। तो इस तरह से जो है वो गुड़ाई करने के बाद 15-15 दिन में आपको गुड़ाई भी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इस तरह से आप गुड़ाई कर लो और इस तरह से फर्टिलाइज़र को दे दो। फर्टिलाइज़र आपको उतना ही क्वांटिटी में देना है दोस्तों जितना जो है आपका गमले का मिट्टी जो है वो सोख ले। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र को दे दो और 15-15 दिन में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो अपने मोगरे के पौधे में, या सारे ही आप फ्लावरिंग प्लांट में इसका जो है वो उपयोग कर सकते हो दोस्तों। ये आपके पौधे को किसी भी तरह की खराबी नहीं पहुँचाएगा। ये बिल्कुल ही होममेड फर्टिलाइज़र है।
इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से जो है दोस्तों आपके पौधे में बहुत ही तेज़ी से नई नई ग्रोथ आने लगेगी। और अगर फ्लावर्स झड़ने का भी समस्या आपके पौधे में आ रहा है तो उस तरह की भी कोई समस्या से जो है दोस्तों आपको बचाव मिल जाएगा। आपके फ्लावर्स जो झड़ रहे हैं वो भी झड़ना बंद हो जाएंगे और इस तरह से जो है दोस्तों गुच्छे में फूल आना शुरू हो जाएंगे और बहुत ही तेज़ी से नई नई ब्रांचेस भी जो है दोस्तों आने लगेगी। तो 15-15 दिन में आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो अपने पौधे में और इसका इस्तेमाल से जो है आपका पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। और ये जो है समर फ्लावरिंग प्लांट है तो पूरे समर में जो है दोस्तों भर भर के फ्लावरिंग भी करेगा। तो इस तरह से आपको समय समय पे अपने पौधे की देखभाल करना और ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, नहीं तो फिर वो जो है अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगा और जो है वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है दोस्तों कि मैंने जैसे कि आज 3 फर्टिलाइज़र आप सभी को बताया, चाय की पत्ती और बनाना पील्स फर्टिलाइज़र और जो है ये नींबू के छिलके का पानी। तो ये सारे तीनों फर्टिलाइज़र को आपको कब इस्तेमाल करना है, तो तीनों फर्टिलाइज़र आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जो नींबू के छिलके का पानी था उनको जो है आप इस्तेमाल मॉर्निंग के टाइम पे करना या फिर आप इवनिंग के टाइम पे करना शेडी, या फिर अगर आप धूप के टाइम पे कर रहे हो तो आप जो है अपने पौधे को शेडी एरिया में रख देना। धूप में आप कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो जो है दोस्तों आपका पौधा वो जल भी सकता है और वो जो है मुरझा भी सकता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे अपने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।